हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग एकोनाइटम नेपिलस के बारे में। एकोनाइटम नेपिलस सेकेंड ईयर बीएचएमएस की इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और ये थ्योरी एंड वाइवा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं एकोनाइटम नेपिलस के बारे में। इसका कॉमन नेम है मॉन्क्सवुड, इसके प्रूवर है डॉक्टर हेनीमैन और इट बिलोंग्स टू द रेननकुलेसी फैमिली। इंट्रोडक्शन। एकोनाइट फैमिली में बहुत सारे मेडिसिन डिराइव्ड, प्रूव्ड एंड एस्टेब्लिश हैं, जिनमें से एकोनाइट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। Aconite is one of the deadliest and most rapidly acting poison, yet though Hahnemann's discoveries, it has been transformed into one of the best nurseries. Aconite को क्लार्क्स ABC नर्सरीज में इंक्लूड किया गया है। A फॉर एकोनाइट, B फॉर बेलाडोना एंड C फॉर कैमोमिला। सो गाइज ये ABC नर्सरीज की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो Aconite causes turmoil in circulation, belladonna causes turmoil in brain and chamomilla causes turmoil in temperament. तो गाइज इस लाइन को मार्क करें। turmoil मीन्स डिस्टर्बेंस होता है, तो एकोनाइट सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, बेलाडोना ब्रेन में क्रिएट करती है डिस्टर्बेंस एंड कैमोमिला टेम्परामेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर। सो स्टूडेंट्स, एकोनाइट एक वाइल्ड पॉइजनस प्लांट से डेवलप की गई एक्यूट एंड इनिशियल स्टेज की मेडिसिन है। एकोनाइट को हम ज़्यादातर सुपरफिशियल कंडीशंस में यूज़ करते हैं। एकोनाइट इज़ अ शॉर्ट एंड क्विक एक्टिंग सुपरफिशियल रेमेडी। तो गाइज एकोनाइट को ज़्यादातर हम सुपरफिशियल कंडीशंस में यूज़ करते हैं एंड मोस्ट एंड एक्यूट एंड डिस्ट्रेसिंग कंडीशंस। Aconite is like a great storm. It comes suddenly and violently, swipes over and pass away in the same manner. Aconite के पेशेंट्स बहुत वायलेंट होते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। We find a ready solution to many of our staring problems encountered when dealing with many diseases provided when they are in initial stages. तो ये बार बार लाइन लिखी गई है कि डिजीज़ के इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छी काम करती है एकोनाइट मेडिसिन। इसके जो मेन क्लिनिकल्स हैं वो है इनिशियल स्टेज ऑफ एनी एक्यूट डिजीज लाइक एपोप्लेक्सी, एस्मा, और ये क्रूप कफ और ड्रॉपसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैड इफेक्ट्स ऑफ फियर एंड फ्राइट, फीवर, हेडेक एंड हार्ट अफेक्शंस एंड इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छा काम करती है। स्फीयर ऑफ एक्शन, तो बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन, टिश्यू या सिस्टम नहीं है जो कि इस मेडिसिन के द्वारा ससेप्टेबल नहीं है। स्टिल इट प्रिडोमिनेटली एक्ट्स ऑन सेरिब्रोस्पाइनल एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सेरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ब्लड एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पैथोजेनेसिस, Aconite causes turmoil in circulation. So this is the key word for aconite. Mark it guys. तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है एकोनाइट सर्कुलेशन में। तो एकोनाइट ब्रेन एंड सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को एक्सलेट करके और जो स्मॉल कैपिलरीज को पैरालाइजिंग करके रिजल्ट करती है टेंशन एंड कंजेशन में विद टेंडेंसी टुवर्ड्स इन्फ्लामेशन, और जिससे कि इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। एकोनाइट एक यूजफुल रेमेडी है इसके मेंटल स्फीयर, और इसको ऑलवेज कंसिडर किया जाता है इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में। इसका मेंटल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इट्स एक्शन ऑन हार्ट रिटार्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ इट्स फंक्शन। अब हम देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन या फिजिकल मेकअप, सिंस एकोनाइट इज प्योरली एन एक्यूट ड्रग, कंसिडरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मच नॉट इम्पॉर्टेंट। एकोनाइट पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन प्लेथोरिक सैंग्विन होता है। प्लेथोरिक सैंग्विन मीन्स एक्सेस ऑफ ब्लड, यानी चेहरा लाल लाल रहेगा, एंड रिजिड फाइबर्स, डार्क हेयर एंड आइज, फुल ऑफ प्लेथोरिक हैबिट्स, हु लीड्स अ सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ मतलब जिसकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेनली प्लेथोरिक एंड चबी है। एकोनाइट का टेम्परामेंट सैंग्विन टेम्परामेंट है। अगेन सैंग्विन मीन्स एक्सेस ऑफ ब्लड, जिनके चीक्स रेड रेड होंगे और चेहरा लाल लाल रहेगा। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, तो एकोनाइट को कोई डेफिनेट स्टैंपिंग नहीं है, फिर भी एकोनाइट को वार्म ब्लडेड पेशेंट में कंसिडर किया जा सकता है। एकोनाइट का माइजम है सोरा, तो सोरा इसके बैकग्राउंड में प्रीडोमिनेटिंग माइजम है, एकोनाइट की माइजम है। गाइस अब फटाफट से देखते हैं एकोनाइट के गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। तो गाइडिंग सिम्टम्स में टेंशन इज द की नोट ऑफ एकोनाइट, बगल में ब्रैकेट में है की नोट ऑफ बेलेडोना इज कंजेशन। तो दोनों का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन एकोनाइट का की नोट है और कंजेशन बेलेडोना का की नोट है। एकोनाइट पेशेंट्स में क्या होता है, माइंड के इरिटेशन के कारण और सर्कुलेशन में अफेक्शन के कारण टेंशन ऑलवेज प्रिवेल करता है। तो अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में।
एकोनाइट जैसा कि हम सब जानते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। और एकोनाइट की जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी सडन और वॉयलेंट होते हैं, लाइक अ स्ट्रॉम, जैसे कि एक तूफ़ानी हवा जैसे होती है, सडन और वॉयलेंट वैसे होती है। थर्ड पॉइंट इज़ नैशेस ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में एकोनाइट, आर्सेनिक एंड रस्टॉक्स को इंक्लूड किया गया है। एकोनाइट पेशेंट्स आर मोस्ट रेस्टलेस मतलब बेचैनी, कैन नॉट रिमेन इन वन प्लेस। ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, विगर एंड स्ट्रेंथ। वो हमेशा बेचैनी में ही रहेंगे, बट फिजिकली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही कैन मूव अबाउट। लेकिन अगर इसको आर्सेनिक से कंपेयर किया जाए तो आर्सेनिक का पेशेंट बहुत वीक होता है और वो मूव करना नहीं चाहता। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में, देयर इज़ अ ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड, इंटेंस नर्वसनेस। तो एकोनाइट पेशेंट के फेस से ही फियर दिखता है और फ्राइट यानी कि डर के कारणों से होने वाले मेंटल और फिजिकल कॉज में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, फियर एंड फ्राइट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एकोनाइट। फियर ऑफ डेथ इवन प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ। सो एकोनाइट टाइम ऑफ डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकती है। अगर इसका कंपैरिजन आर्सेनिक से किया जाए तो आर्सेनिक पेशेंट भी फियर ऑफ डेथ होता है, बट ही फील्स दैट डिजीज इज fatal and surely he is going to die, but the difference is that arsenic patient does not predict the time of death. तो arsenic patient टाइम ऑफ डेथ प्रेडिक्ट नहीं करता है, बट वो सोचता है कि उसका डिजीज़ इनक्यूरेबल है और उसको मेडिसिन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। बट एकोनाइट का जो पेशेंट होता है वो सोचता है कि प्रॉपर मेडिसिन अगर उसे दी जाए और जल्दी से डॉक्टर को बुला दिया जाए तो वो बच सकता है। तो अब देखते हैं, इसकी स्किन ड्राई एंड हॉट होती है विथ रेयर स्वेट, ऐसा नैश ने कहा है। अब 7 पॉइंट में देखते हैं कि इसे नैशेस ट्राई ऑफ ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी में इंक्लूड किया गया है, जिसमें है एकोनाइट, कैमोमिला एंड कॉफिया। एकोनाइट का थर्स्ट अनक्वेंचेबल होता है, मतलब ना बुझने वाली प्यास, और वो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल्ड वाटर में पानी पीते हैं। और उसके बाद इनका हेमरेज, एक्टिव हेमरेज होता है, और हेमरेज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। पॉइंट 11 में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ऑन राइजिंग द फेस बिकम डेथली पेल एंड फील्स डिजी। एग्रावेशन, एकोनाइट का एग्रावेशन इन इवनिंग एंड स्पेशली एट नाइट में ज़्यादा होता है एंड एम्यूरेशन बाय अनकवरिंग एंड इन ओपन एयर में होता है। तो अब हम देखेंगे एकोनाइट पेशेंट्स के माइंड सिम्टम्स को। माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देयर इज़ अ ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड विद नर्वस एक्साइटेबिलिटी। ये पूरे ड्रग में देखने को मिलते हैं। एकोनाइट को फियर होता है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ एक्यूट डिजीज, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ बेड, फियर ऑफ गोस्ट, फियर ऑफ गोइंग आउट, फियर टू गो इन टू क्राउड, और ये बहुत ज़्यादा होता है। एंड देयर इज एनी एक्साइटमेंट और मैनी पीपल, फियर टू क्रॉस स्ट्रीट, फियर टू क्रॉस अ ब्रिज, फियर ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी। एकोनाइट में क्लैरिवॉयंस देखने को मिलता है। क्लैरिवॉयंस मतलब द पेशेंट प्रेडिक्ट्स द डेट एंड इवन द आवर ऑफ द डेथ। एकोनाइट पेशेंट्स में म्यूजिक अनबियरेबल होता है, वो म्यूजिक को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और म्यूजिक मेक्स हर सैड, और ये सबाइना, थूजा, ग्रेफाइटिस, नेट्रोम्यूर में भी देखने को मिलता है। द मेंटल एंजाइटी, वरी एंड फियर अकम्पनाई मोस्ट ऑफ द ट्रिवियल एलिमेंट्स। एकोनाइट कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए अगर पेशेंट के पास पेशेंस और कामनेस हो, क्योंकि इस मेडिसिन में है मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स एकोनाइट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।